ऐसा एकदम से क्या हुआ मात्र 3 महीने के स्पैन के अंदर कि यार बहुत सारे लोग जो उसके साथ जुड़े हुए थे वो हट के कहीं और जाने लग गए। एक व्हाट्सएप मैसेज was all that Aman Datrawal sir you must have done। पर यहाँ पे कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया जा रहा है। एक तरह से पोचिंग हो रही है, एग्रीमेंट का ब्रेक हो रहा है। अरे भाई वो बंदा जॉब छोड़ चुका है, वो अपना काम कर रहा है, वो यहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, वो परेशान, वो आएगा हम जॉब भी नहीं देंगे। अगले को हायर करो, हायर नहीं होता तो बाई करो, बाई नहीं होता तो उसके साथ मिलके काम करो, साथ मिलके काम नहीं करता तो उसको स्मैश कर दो। नमस्ते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अमन धतरवाल सर और अलक पांडे सर को सबसे पहले सत्संग प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे हैं देश के फ्यूचर के लिए, देश के बच्चों के लिए, मतलब जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। एंड आई थैंक यू फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम माय यूट्यूब ऑडियंस टू बोथ ऑफ द टीचर्स एंड नॉट ओनली बोथ ऑफ द टीचर्स, द एंटायर टीचर फैकल्टी ऑफ यूट्यूब इंडिया, कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो रियली अप्रिशिएटेबल है। आप लोग ऐसा काम करते जाए और हम उम्मीद करेंगे कि आपका काम कभी रुके ना और आप इसे करते रहेंगे और हमारे देश की भविष्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे YouTube इंडिया पे एक कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज चल रहा है एजुकेशन फैकल्टी में, और इस वेब सीरीज में 2 लीड मेल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सबसे पहला है फिजिक्स वाला से हमारे अलक पांडे सर, हेलो बच्चों, और दूसरी तरफ है अमन धतरवाल से अमन धतरवाल, हाय एवरीवन, दिस इज योर अमन भैया। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले, लेकिन इस वेब सीरीज की एक खास बात है कि इसमें कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है, मतलब कोई भी हीरोइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये वेब सीरीज स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई से ध्यान हटाकर, मतलब उनके जेई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन से हटाकर उनको इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक में पूरी इंटरेस्ट ला रहा है। तो वेब सीरीज का पहला एपिसोड जो कि 30 मिनट का है वो लॉन्च होता है अमन धतरवाल सर के चैनल पे, और पहली एपिसोड में उनका जो दूसरा लीड एक्टर है अलक पांडे सर, उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, और जो मेजर एलिगेशंस है वो है पोचिंग का, कि अलक पांडे सर ने अमन धतरवाल की टीम से कुछ ऐसे टीचर्स को पैसे की लालच देके या फिर मतलब हाई पैकेज देके या फिर मैनिपुलेट करके उनको अपनी तरफ यानी कि फिजिक्स वाला में लेके चले गए। ऐसा एकदम से क्या हुआ मात्र 3 महीने के स्पैन के अंदर कि यार बहुत सारे लोग जो उसके साथ जुड़े हुए थे वो हट के कहीं और जाने लग गए। पर यहाँ पे कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया जा रहा है। एक तरह से पोचिंग हो रही है, एग्रीमेंट का ब्रेक हो रहा है। अगले को हायर करो, हायर नहीं होता तो बाई करो, बाई नहीं होता तो उसके साथ मिलके काम करो, साथ मिलके काम नहीं करता तो उसको स्मैश कर दो। ओके अमन सर, सबसे पहले वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। आपके टीम में से बहुत सारे मतलब आपके भरोसे वाले टीचर छोड़ के चले गए, तो जब अपने लोगों से बिट्रेल मिलता है तो उसका फीलिंग कैसा होता है वो आज के टाइम पे हम सबको पता है। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो मुझे पता है, सबको पता है कि इन 3 महीने आपके मेंटल स्टेट क्या हो गया होगा, वी अंडरस्टैंड। लेकिन गाइस अब आते हैं फैक्ट्स पे। सर आप जब बिजनेस इंडस्ट्री में उतरते हो ना, पोचिंग इज़ वेरी कॉमन थिंग और इट्स एन लीगल एक्टिविटी। मतलब यह बड़े बड़े कंपनी में बहुत सालों से होता आ रहा है। मतलब सर आप लोग भी तो पढ़ाने का ही काम करते हो ना, जो कि एक नोबल जॉब है और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एट द एंड पढ़ाने के बाद आप स्टूडेंट से फीस भी तो चार्ज करते हो, उनसे कुछ लेते, भले ही बहुत कम लेते हो लेकिन लेते तो हो ना। अगर लाखों बच्चों से आप फीस कलेक्ट करते हो तो एंड में जाके वो तो एक बिजनेस फैकल्टी बन गया ना। और सर बिजनेस में पोचिंग करना इज़ वेरी कॉमन थिंग। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को वो सारा चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाए हो जो एक एम्प्लॉय चाह रहा है, मतलब अगर उसका आप ओवर टाइम करा रहे हो, अगर आप उससे सैलरी डिडक्ट कर रहे हो, तो बाहर के कोई भी कंपनी उसको हायर कर ही सकता है। तो उसमें कोई गलत बात तो मुझे लगा नहीं कि आप फिजिक्स वाला पे एलिगेशन लगा रहे हो कि उन्होंने रात भर में कोचिंग करके चला गया। और आप अगर कभी भी पढ़ाते वक्त फीस चार्ज नहीं भी किए होंगे ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई चार्ज लो स्टूडेंट से, लो, क्योंकि एजुकेशन भी एक टाइप का तो बिजनेस ही होगा ना। अगर टीचर्स फीस नहीं लेंगे, मतलब ये तो बरसों से चला रहा है यार। रामायण के टाइम पे भी या फिर महाभारत के टाइम पे भी वो लोग तो जब सीखने जाते थे गुरु दक्षिणा तो अपने गुरु को दे के आते हैं ना। तो पढ़ाई के लिए कोई पैसा खर्चा करना आई डोंट थिंक, मतलब एक मजदूर बाप इसलिए मेहनत करता है ताकि वो अपने बच्चों का फीस भर सके। मोरल जॉब तो फीस भरना ही होता है ना, ताकि वो बड़ा होकर वो ना बन सके जो उसका पापा कर रहा है। तो लास्ट में वही बात है, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट से कोई फीस कलेक्ट करना या फिर फीस चार्ज करना, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। और आज के टाइम पे ये फाइनेंशियल मॉनिटरी तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। मतलब आप फीस चार्ज नहीं करोगे तो आप टीचर्स को सैलरी कैसे दोगे, उनके इनहेबिटेड और मतलब नीड्स को कैसे पूरा करोगे। अगर आप अपनी कंपनी का हेड होके वो सारा चीज़ आप अपने मतलब एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, अपने टीचर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो सर वो क्यों रुकेंगे आपकी कंपनी में। एट द एंड उनको भी तो एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए होगा, उनके बच्चों के लिए उनका कोई फ्यूचर तो होगा। ये सब नोबल जॉब करके तो घर नहीं चलता। तो अमन धतरवाल सर, अगर आपके यहाँ से आपके कुछ टीचर्स छोड़ के जा रहे हैं और बाद में वो अनएम्प्लॉयड रह गए और फिर वो PW का कोई फॉर्म सबमिट करके वहाँ पे सिलेक्ट हो गए और वहाँ पे चले गए, तो इसमें सर गलत क्या है? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। एलिगेशन तो ये मतलब होता ही नहीं है। मुझे पता नहीं कि सच क्या है क्या नहीं, पर मैंने अब तक जितना देखा मतलब फिजिक्स वाला ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। और एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करना, इसे लीगल एंडेड प्रोसेस सर, ये तो आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी है।
तो उसके बाद सेकंड एपिसोड आने वाला था फिजिक्स वाला के चैनल पे, लेकिन उससे पहले अलग पांडे सर ने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में सेकंड एपिसोड का पूरा स्क्रिप्ट ही अपलोड कर दिया, जहाँ पे वो कह रहे थे कि ये आपने अच्छा नहीं किया अमन दत्तरवाल सर, आपने हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, आपने विदाउट प्रूफ्स विदाउट फैक्ट्स कुछ अच्छे सा नया दिखा के हमारे ऊपर ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं हमेशा चुप रह जाता हूँ, आज रात को मैं वीडियो डालने वाला हूँ विद प्रूफ्स एंड फैक्ट्स, फिर इंसानियत से ऐसा बहुत सारा कुछ मतलब उन्होंने पूरा अपना सेकंड एपिसोड का पूरा एकदम स्क्रिप्ट ही डाल दिया। फिर लास्ट में जाके उनका एक वीडियो आता है, मतलब सेकंड एपिसोड आता है उनके चैनल पे, जो कि 1 घंटे 22 मिनट का था। भाई ये यूट्यूब के टीचर्स क्या कर रहे हैं यार, जहाँ पे पूरे वीडियो पे उन्होंने मतलब अलग पांडे सर ने अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशंस को जस्टिफाई कर रहे थे। वहाँ पे ओम पांडे सर भी आते और बहुत सारे टीचर्स भी आते, जहाँ पे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा था। मतलब एक अच्छा वीडियो चला था, लेकिन उनके वीडियो पे मुझे 2-3 मतलब गलत चीज़ें लगी। सबसे पहला कि वो बहुत पर्सनल चले गए शायद अमन दत्तरवाल के लाइफ को लेकर, मतलब जो पॉइंट्स था उससे हटकर वो थोड़ा अमन दत्तरवाल के सर के लाइफ के ऊपर पर्सनल चले गए, जो मुझे थोड़ा गलत लगा। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट का ऐसे जवाब ही नहीं दिया जो अमन दत्तरवाल उनसे मांग रहे थे। मतलब वो जस्टिफाई करते करते अचानक से कहने लगे कि अमन सर आपके भी तो कोर्ट में केस चल रहे हैं, आपके लीगल ऑफिस का है। अरे सर उस सब जान के हमें क्या फ़ायदा, जो पॉइंट्स है वो बताओ और ये ख़त्म करो ये सब। कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस आप कर जाते हो सर, कुछ फॉल्स डील्स आप कर जाते हो, जैसे कि आपने की पूरी वो हाइब्रिड सेंटर की। ये ऑफिस इनका नहीं था बच्चों, यही होता है कीचड़ उछालना, हम भी चालू हो गए थे। ये इनका ऑफिस नहीं था, दूसरी कंपनी से डील हुई थी, टीचर्स भी उसी कंपनी के थे। उस कंपनी के साथ भी इनका लॉ सूट चल रहा है इस टाइम, कोर्ट केस चल रहा है। ना वो कंपनी इनकी थी, ना वो इनका न्यू ऑफिस। वो सीक्रेट रूम कहाँ है सर? सीक्रेट रूम कहाँ है? वेयर इज द सीक्रेट रूम? आई डिमांड आंसर, वेयर इज द सीक्रेट रूम सर? वेयर इज दैट ऑफिस सर? वो ऑफिस कहाँ गया सर? आपका था ना सर। और फिर तीसरा एपिसोड आता है अमन दत्तरवाल सर के चैनल पे। फिर वहाँ पे उन्होंने वही सारे एलिगेशंस प्रूव कर रहे थे कि मैं ये सब गलत नहीं बोल रहा था, ये मैं सब सही बोल रहा था, आपने हमारे टीचर्स क्यों ले गए, यही सारे बातें कर रहे थे। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, 2 इतने इन्फ्लुएंस टीचर ऐसी बातों पे लड़ रहे हैं यार, वो भी मतलब कंट्रोवर्सी करके, जहाँ पे वो लोग कॉलेज में जाके समझाते हैं कि ऐसी नेगेटिव इग्नोर करना चाहिए, ये सब ये करना, वही लोग वो खुद कर रहे हैं। तो तुम लोग समझ लो तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो यार। और थर्ड एपिसोड आने के बाद तो पूरी की पूरी यूट्यूब की एजुकेशन फैकल्टी मतलब वेब सीरीज के ट्रेंड में लग गई कि हम सब वीडियो बनाएंगे, हम सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, चाहे हमारा कुछ लेना देना हो क्या नहीं, लेकिन हम तो करेंगे। अरे सर आप पढ़ाइए, वीडियो बनाने के लिए मैं बैठा हूँ ना, मैं बनाऊंगा वीडियो। आप लोग सर प्लीज़ पढ़ाइए, आप लोग बहुत नोबेल जॉब कर रहे हो यार। ये सब करके स्टूडेंट्स का ध्यान मत भटकाओ। मैंने तीनों ही एपिसोड एकदम अच्छे से देखा, और मैं लास्ट में रिव्यू देते वक्त मतलब एज ए क्रिटिक पूछ लो या फिर कुछ भी पूछ लो, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना का चाहता हूँ, मतलब अमन सर से भी और अलग सर से भी, कि सबसे पहले सर क्या आप लोग जो ये सब एक कंट्रोवर्सी कर रहे हो कि तू मेरे ऊपर ये कर रहा है, तू मेरा टीचर लेके क्या, नहीं मैंने नहीं लेके क्या ये सब आप लोगों को सूट करता है? क्या ये सब बातें कॉल पे नहीं किया जा सकता था, या फिर मिलके नहीं किया जा सकता था, या फिर आप लोग कोर्ट केस करके कोर्ट में जाके ये सब बातें नहीं कर सकते थे? अरे सर आपकी इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में स्टूडेंट्स की पढ़ाई बिगड़ रही है, वो ध्यान दो। स्टूडेंट्स कमेंट में डाउट पूछने की जगह ये लिख रहे हैं कि अलग सर इज बेस्ट, नो 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 अमन सर इज बेस्ट, नहीं अलग सर नहीं है अमन। अबे तुम लोग पढ़ाई करो यार, तुम्हारे मम्मी पापा जिस वजह से तुम्हें पैसा दे के पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो यार। और अगर तुम लोग जान रहे हो कि मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी में अपना बीकॉम ग्रेजुएट कर रहा हूँ, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ भाई, मुझे अनपढ़ मत समझना। एक्चुअली मुझे तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही नहीं था, मैं तो अब चिल होकर अपने हॉस्टल में देख के मैच देख रहा हूँ। फिर अचानक से मेरा भाई है लक्ष्य, वो मुझे कॉल करके बोलता है, अरे भैया आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, आपके लिए एक कंटेंट मिल गया। हाँ कौन सा कंटेंट बोल? अरे भैया अलग सर और अमन सर का लफड़ा हो गया, आप एक काम करो, आप वीडियो बनाओ और आप व्यूज चौप लो। लक्ष्य घर पे आके थप्पड़ मार के जाऊंगा अगर दूसरी बार ये सब बातों के लिए कॉल किया। तुझे अपने पढ़ाई के लिए भेजा तो अच्छे से पढ़ और जेई क्लियर कर, ये तेरा काम है, तू बस ये कर। और दूसरी बार अगर इस सब के लिए कॉल किया ना, मैं मम्मी को फ़ोन करके बता दूंगा तो कि तू ये सब कर रहा है। बाय द वे थैंक्स फॉर द वीडियो आइडिया। लेकिन लास्ट में दोनों ही टीचर से बस इतना ही कहूँगा कि एक टीचर कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उनके गोद में ही पलते हैं। मतलब जिस प्रोफेशन में अलग सर और अमन सर आप दोनों काम कर रहे हो, उस प्रोफेशन में पैसों का इतना ज्यादा कोई महत्व नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि देश का फ्यूचर एक टीचर के हाथ में ही होता है। हमारे देश का जड़ होता है शिक्षा और ज्ञान, जो कि एक सही मार्ग पे बस एक टीचर ही दे सकता है। मतलब जिस देश में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता, उस देश को बिगड़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि सर आप जो ये लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हो, इसको बंद करो। आप लोग आपस में सुलझा लो, आप लोग जो भी करना है करो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई मत खराब करो।
आपके चक्कर में बच्चे पढ़ाई में मन नहीं दे पा रहे, क्योंकि झगड़ा देखना सबको अच्छा लगता है लेकिन इंटरेस्ट देके पढ़ना वो बहुत कम स्टूडेंट को लगता है। तो जो आप लोग कर रहे थे वही करो। और यार बहुत अच्छा लगता है जब इतने बड़े बड़े टीचर्स हमारे देश में से बाहर निकलते हैं। मतलब स्कूल में तो खैर हम कभी डाउट पूछ नहीं सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में सारे लोग अपने डाउट्स भी पूछते हैं, इतने टीचर अच्छे से समझाते हैं। मतलब आप वो सब करो यार, ये कंट्रोवर्सी करना तो रोस्टर्स का काम है यार। सर कम से कम ये कंट्रोवर्सी का जॉब तो हमारे लिए छोड़ दो, वरना मैं तो बेरोजगारी मर जाऊंगा। तो सर बस आप लोग अच्छे से पढ़ाते रहेंगे एंड आई एम श्योर हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर और बहुत सारे प्रोफेशन में लोग रहेंगे और आप लोगों को जरूर से प्राउड फील कराएंगे। माफ कर देना अगर मैंने इस वीडियो में किसी भी टीचर्स का डिसरिस्पेक्ट हो गया मेरे मुंह से, मैं करना नहीं चाहता था। मैं हमेशा से उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जो भी टीचर हो मैं हमेशा से रेस्पेक्ट करता हूँ। तो अब माफ कर देना अगर कुछ गलती हो जाए। मिलता है आप लोग एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड।